नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं हरियाणा के समालखां की ओर, जहां एक ओर आज की दुनिया जाति, धर्म और विचारों की सीमाओं में उलझी हुई है, वहीं दूसरी ओर संत निरंकारी मिशन समरसता, प्रेम और मानवता की भावना को प्रोत्साहित करने हेतु निरंतर सक्रिय है। सदगुरु सुदीक्षा जी महाराज के पावन सानिध्य में निरंकारी मिशन का 78वां वार्षिक निरंकार संत समागम 31 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखां हरियाणा में आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष समागम की मूल प्रेरणा आत्म मंथन है, जो आत्मचिंतन से आंतरिक जागरूकता को प्रेरित करने वाली एक सकारात्मक पहल के रूप में उभरेगी। लगभग 650 एकड़ क्षेत्र में आयोजित इस भव्य आध्यात्मिक समागम में भारत ही नहीं अपितु विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं एवं विशिष्ट अतिथि सहभागी होंगे। समागम की समस्त व्यवस्थाएं संत निरंकारी सेवा दल के निस्वार्थ और समर्पित स्वयं सेवकों द्वारा सुव्यवस्थित रूप से संचालित की जा रही हैं, जो 28 सितंबर से लगातार सेवाओं में संलग्न हैं। समालखां में 29 अक्टूबर 2025 को हुए संवाददाता सम्मेलन में परमिल सिंह, डॉक्टर प्रवीण खुल्लर, राकेश मुटरेजा, विवेक मौजी, संदीप चौधरी और निरंकारी समागम कमेटी के कोऑर्डिनेटर श्री जोगिंदर सुखीजा ने जानकारी दी कि लंगर, भोजन, कैंटीन, शौचालय, यातायात, चिकित्सा, एम्बुलेंस, पार्किंग, सुरक्षा व रहने आदि की विस्तृत व्यवस्थाओं सहित समस्त आवश्यक सेवाओं की जिम्मेदारी लगभग 1 लाख सेवादार पूरी निष्ठा और सेवा भावना से निभा रहे हैं। यह सेवा भाव ही संत निरंकारी मिशन की विशेष पहचान है, जो समर्पण और अनुशासन की भावनाओं को दर्शाता है। संत समागम के चारों दिन दोपहर 3 बजे से रात्रि 9 बजे तक भक्ति और ज्ञान से परिपूर्ण मुख्य कार्यक्रम आयोजित होंगे। सदैव की भांति इस वर्ष भी रूहानी कवि दरबार समागम की विशेष आकर्षण रहेगा, जो प्रेम, सेवा और समर्पण की भावनाओं को काव्यात्मक अभिव्यक्ति देगा। समागम में एक सुंदर एवं ज्ञानवर्धक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। साथ ही मिशन के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित साहित्य, प्रेरणादायक पुस्तकें और पत्रिकाएं भी समागम स्थल पर उपलब्ध रहेंगी। इस आयोजन में हरियाणा राज्य की विभिन्न प्रशासनिक इकाइयां भी सक्रिय रूप से सहयोग प्रदान कर रही हैं। इस पावन संत समागम में संपूर्ण भारतवर्ष से लाखों की संख्या में तथा विदेशों से लगभग 5000 श्रद्धालु भक्त सम्मिलित होंगे। परिसर में 8 एलोपैथिक, 6 होम्योपैथिक डिस्पेंसरियां कार्यरत रहेंगी, 15 प्राथमिक चिकित्सा केंद्र एवं 1 कायरोप्रैक्टिस चिकित्सा शिविर, साथ ही गंभीर रूप से रोगग्रस्त मरीजों के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं से युक्त 120 बेड का एक अस्थायी अस्पताल भी निर्मित किया गया है। आपात स्थितियों से निपटने हेतु निरंकारी मिशन द्वारा 12 और हरियाणा सरकार द्वारा 30 एम्बुलेंस, जिसमें 5 वेंटिलेटर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा व्यवस्था हेतु हरियाणा सरकार के सहयोग से 60 चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जहां मिशन के सेवादार दिन रात पूरी जागृति के साथ ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं। बिजली, पानी, सीवरेज और अग्निशामक शिविर की संख्या लगभग 55 है। 4 विशाल कम्युनिटी किचन, लंगर घर स्थापित किए गए हैं, जहां हजारों श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क एवं सुव्यवस्थित रूप से भोजन तैयार किया जाएगा। भारतीय रेलवे द्वारा दिल्ली के लगभग सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर श्रद्धालु भक्तों की सुविधा हेतु विशेष व्यवस्था की गई है। ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा समागम स्थल पर श्रद्धालु भक्तों के आवागमन हेतु बसों की समुचित व्यवस्था की गई है। समागम स्थल पर स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कचरे के निपटान हेतु भी उचित व्यवस्था की गई है। निरंकारी मिशन का 78वां वार्षिक निरंकारी संत समागम 31 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखां हरियाणा में आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों, इसमें आप अपने परिवार के साथ आएं और अपने मित्रों को भी लाएं, और समागम से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि आपको जानकारी मिलती रहे। नमस्कार, धन निरंकार। ये जो आध्यात्मिक स्थल है, ये 650 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ, जहाँ पर ये मेन कार्यक्रम होगा, संत महात्मा आकर रहेंगे। इसके अलावा आसपास के हमारे जो 4 पार्किंग्स हैं, वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था, पांची गुजरान में 42 एकड़, पीछे रेलवे स्टेशन के पास 22 एकड़, मन्नत के सामने 28 एकड़ और बिल्कुल हमारे सामने जो है लगभग 10 एकड़ का प्लॉट। ये व्यवस्थाएं
इसलिए बनाई जा रही हैं कि जो आने जाने वाले भगत हैं उनकी सुविधा भी रहे, और जो हमारे भाई बहन जो इस नेशनल हाईवे का प्रयोग करते हैं उनको कहीं किसी रुकावट का सामना ना करना पड़े। और इसमें दास को बड़ी खुशी हो रही है ये कहते हुए कि हरियाणा प्रशासन, पुलिस प्रशासन और रेलवे प्रशासन, इन तीनों का भरपूर सहयोग हमारे को मिल रहा है। अनेकों स्पेशल ट्रेन्स जो अलग अलग क्षेत्रों से, कोई महाराष्ट्र से, कोई राजस्थान से, कोई पंजाब से चलकर आएंगी और घोड़वाल माजरी स्टेशन पर संतों को उतारते हुए पानीपत तक जाएंगी। इसके अलावा जो 32 ट्रेन्स नॉर्मली मेल एक्सप्रेस गाड़ियां जो यहाँ से घोड़वाल माजरी ट्रैक से होकर गुजरती हैं, इन दिनों के में लगभग 1 महीने के लिए 2 मिनट का स्टॉपेज रेलवे प्रशासन ने दिया। इसके अलावा शटल ट्रेन्स जो हजरत निजामुद्दीन से और दिल्ली मेन स्टेशन से पानीपत तक चलेंगी, वो भी यहाँ रुकेंगी। और ऐसी भी व्यवस्था की गई है कि अगर समागम की जब आखिरी दिन के समापन के बाद अगर जाने वाले महात्माओं की संख्या अधिक होगी तो और भी ट्रेनें इसमें ऐड की जाएंगी। दास को ये सारी व्यवस्था बताने के पीछे भाव यही है कि जब ये समागम की प्लानिंग की जा रही है तो ये भी साथ सोचा जा रहा है कि जो हमारे भाई बहन हैं उनकी सुविधा में कहीं कोई कमी ना रह जाए। जो व्यक्ति रेलवे ट्रेन को यूज़ करते हैं या रोड को यूज़ करते हैं, उनको कहीं किसी क्षण भी कोई असुविधा ना हो। इसी प्रकार अगर हाईवे की बात करें तो आपने देखा होगा, अगर उधर से आए हैं तो पूरी लाइटिंग है दोनों तरफ। अगर आप कभी रात को निकलेंगे तो आप देखेंगे कि सड़क के उस तरफ भी, सड़क के इस तरफ भी भरपूर बिजली की व्यवस्था की गई है। फुट ओवर ब्रिज में, क्योंकि लाखों लाखों भाई बहन उसका भी इस्तेमाल करेंगे, उस पर भी लाइट की व्यवस्था की गई है कि कोई अंधेरा ऐसा ना हो, किसी को कहीं चोट लगे। इसी प्रकार नेशनल हाईवे पर जहाँ जहाँ कहीं कोई सड़क पर गड्ढा था या कोई और ऐसी व्यवस्था की जरूरत थी, वो सभी अब हो चुकी हैं। और ये 650 एकड़ का जहाँ क्षेत्रफल में ये कैंपस फैला है, वहाँ पर क्योंकि जब इतनी बड़ी संख्या में आएंगे तो जरूरी मेडिकल सुविधाओं का आयोजन भी किया गया है, जिसमें एक तो हमारा 120 बेडेड हॉस्पिटल, हम शेड के इस तरफ बैठे हैं, शेड के दूसरी तरफ, जिसमें आईसीयू, वेंटिलेटर और सभी अति आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। चाहे वो आई हो, चाहे डेंटल हो या कोई कार्डियोलॉजी हो, सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और साथ ही साथ सोनीपत और पानीपत के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं और गैर सरकारी हॉस्पिटल्स, सभी के साथ हमारा इस प्रकार का आपसी परस्पर संबंध है कि उन्होंने भी हमारे लिए व्यवस्थाएं रखी हुई हैं कि अगर कोई ऐसी आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी बेड हमें उपलब्ध रहेंगे। साथ में 8 एलोपैथिक डिस्पेंसरीज, 6 होम्योपैथिक डिस्पेंसरीज, 15 फर्स्ट एड के स्टेशंस, और साथ में जो विश्व से, जो वेस्टर्न वर्ल्ड से जो एक मेडिकल व्यवस्था है कायरोपैथिक की, जो अनेकों डॉक्टर्स कनाडा, यूएस से आते हैं, उनके लिए भी एक कैंप लगाया गया है कायरोपैथिक, जिसमें हड्डी रोग विशेषज्ञ, उनको हम कहते हैं, उनकी व्यवस्था होगी। और इसके अलावा जैसे दास ने पहले कहा कि एम्बुलेंसेस की 12 एम्बुलेंस हैं, मिशन की खड़ी हैं। साथ में हमें सरकार की तरफ से लगभग 30 एम्बुलेंसेस मिल रही हैं, जिसमें 5 वेंटिलेटर युक्त हैं और ऐसी हैं जिसमें डॉक्टर्स भी अवेलेबल होंगे। अगर किसी सज्जन को यहाँ से ट्रांसपोर्ट करना पड़े तो डॉक्टर भी साथ में जाएंगे। और व्यवस्था को बहुत ही सजग रूप में और सुचारू चलाने के लिए जगह जगह फायर पोस्ट बनाई गई हैं, और जहाँ पर फायर ब्रिगेड के, हरियाणा सरकार के जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनके साथ साथ हमारे संदनकारी मिशन के सेवादार, जो फायर में पूरी तरीके से स्किल जिनके पास है, जो अपने अपने क्षेत्रों में किसी न किसी फायर डिपार्टमेंट में ही जॉब करते हैं, उनके साथ मिलकर ये बड़ी एक खूबसूरत रूपरेखा बनाई गई है। और इस सारे क्षेत्रफल की, इस सारे कैंपस की सिक्योरिटी को देखते हुए
लगभग 60 मचाने जो पोस्ट हैं वो लगाई गई हैं, जिस पर हमारे सेवा दल के भाई बहन और साथ में पुलिस की चौकसी भी होगी। और जब इतनी बड़ी व्यवस्था है इसमें, क्योंकि आपने जैसे पहले कहा, लगभग 10 लाख से अधिक महात्माओं की हमें अपेक्षा है, जिसमें से 5,000 के आसपास जो हैं दूर देशों से भी महात्मा आएंगे। तो उनके रहने की व्यवस्था तो आप देख ही रहे हैं। उनके जलपान के लिए, खाने के लिए 4 लंगर मेजर हैं और साथ ही 2 लंगर ऐसे हैं जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। 6 लंगर स्थान होंगे और उसके साथ 22 कैंटीन्स होंगी। कैंटीन्स लंगर का ही रूप है, जहाँ पे लंगर को इस तरीके से सुविधाजनक उपलब्धि हो वो व्यवस्था भी की गई है। और जब ये महात्मा आ रहे हैं, धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि यहाँ गिनती बढ़ती जा रही है, तो कुछ महात्मा दिल्ली के किसी बस अड्डे पर उतर रहे हैं, किसी रेलवे स्टेशन पर उतर रहे हैं, कोई स्मालखा, पानीपत, सोनीपत स्टेशन पर उतर रहे हैं। उनके पिकअप ड्रॉप के लिए बसेस की व्यवस्था की गई है, जिसमें हरियाणा सरकार की बसेस हैं, प्राइवेट ऑपरेटर्स की बसेस हैं और दिल्ली में कुछ डीटीसी की बसेस भी हैं। तो इस प्रकार से बसेस जो उतरने वाले श्रद्धालु हैं उनको वहाँ से अभी लेकर आ रही हैं और जब समागम संपन्न होगा उनको वापसी की भी पूरी व्यवस्था इसके लिए की गई है। और हम सभी जानते हैं कि समागम का प्रमुख आकर्षण होती है यहाँ लगने वाली एग्जीबिशन, प्रदर्शनी। लाखों लाखों जो श्रद्धालु हैं वो तो उसको देखते ही हैं, लेकिन जो हमारे भाई बहन जो अभी मिशन से अभी इस प्रकार से नहीं जुड़े हैं, वो भी जब भी आते हैं तो उस प्रदर्शनी का जरूर देखने जाते हैं। उसमें मिशन की हिस्ट्री, आइडियोलॉजी, मिशन के जो सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता जी के कल्याण यात्राएं भारत भर और भारत के बाहर होती हैं, उनके चित्र। उसके अलावा जो बच्चों के लिए, क्योंकि बाल विकास पर संतकारी मिशन का जो कार्य है वो सब बहुत सराहनीय है। आपने देखा ही होगा कि किस प्रकार जो निरंकारी मिशन के बच्चे हैं वो अध्यात्म और साथ संगत विज्ञान का मिला जुला साथ संगत एक रूप पेश करते हैं। उनकी भी एक प्रदर्शनी है। साथ ही जो संतकारी मिशन इस समाज को देन दे रहा है उसकी भी एक चित्र प्रदर्शनी, मॉडल प्रदर्शनी लगाई गई है। तो ऐसे लगभग 1 लाख सेवा दल के महात्मा जो ना केवल हमारे इस परिसर के अंदर, परिसर के आसपास उसकी रख रखाव, उसकी सफाई, ट्रैफिक मूवमेंट, हर बात का ध्यान रखते हुए वो सेवाओं में लगे हुए हैं। हजारों की संख्या में अभी से महात्मा आ चुके हैं और धीरे धीरे आ रहे हैं। तो उन सेवादारों की सेवाओं की जो बुरी बुरी प्रशंसा ना केवल प्रशासन बल्कि हमारे सिटीजन्स भी लगातार करते आ रहे हैं। तो इन व्यवस्थाओं को सुंदरता का आप आने वाले दिनों में खुद अपने आंखों से देखेंगे जब सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का आगमन 31 अक्टूबर को इस परिसर में होगा। उनका स्वागत यहाँ लाखों का निरंकारी परिवार और हमारे बाकी सभी भाई बहन मिलकर करेंगे। उस मौके पर भी आप आएंगे, आपका स्वागत है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।